नमस्कार, मैं हूं नम्रता। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ता आपको थका रहा है या तोड़ रहा है? तो आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या आप उस इंसान से प्यार करते हैं या सिर्फ उसकी आदत बन चुके हैं? अगर आपका दिल चुप है लेकिन दिमाग कहता है नहीं जा सकते, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे लव वियस अटैचमेंट और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इसमें गहराई से काम करता है। तो फर्स्ट, प्यार और अटैचमेंट में फर्क क्या है? प्यार यानी लव, वो की भावना जो आजाद करती है, वो आपको और सामने वालों को एक्सपेंड करती है और ग्रोथ में सपोर्ट करती है। लेकिन अटैचमेंट यानी मोह, वो आपको कंट्रोल, डर और कहीं खो न दो वाली सोच में बांधती है। अब्राहम हिक्स कहती हैं, ट्रू लव इज अलाइनमेंट विथ सोर्स, अटैचमेंट इज रेजिस्टेंस मास्क्ड एज लव। मतलब जहां प्यार होता है वहां फ्लो होता है, जहां अटैचमेंट होता है वहां एंजाइटी, क्लिंगनेस होता है। क्या आप उसके बिना खुश रह सकते हैं? पार्ट 2, सेक्शन 2। एक सिंपल टेस्ट है अपने इमोशन को समझने का। अगर कोई इंसान कल चला जाता है तो क्या आप टूट जाएंगे या हीलिंग में लग जाएंगे? अगर आप कहते हैं कि मैं तो पूरी तरह बिखर जाऊंगा, तो शायद वो रिश्ता प्यार से ज्यादा एक इमोशनल क्रच बन चुका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही सिखाता है कि आप जो फील करते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। आप फियर में है, इनसिक्योरिटी में है, इम्पिटेंस में है, वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो आप हेल्दी लव अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिए। कुछ हैबिट्स होती हैं, मैं कुछ हैबिट बताऊंगी। हैबिट वियस कनेक्शन। बहुत बार हमें लगता है कि हम किसी से डीपली कनेक्टेड हैं, लेकिन असल में हम आदी हो गए हैं उस इंसान के। जैसे एक पुरानी चाय कप जो टूटी हुई है लेकिन फैमिलियर है, इसलिए हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि हैबिट्स फील सेफ बट लव फील्स एक्सपेंसिव। आस्क योरसेल्फ, क्या मैं सिर्फ प्रेजेंस की आदी हूँ? उससे पूछिए एक बार, क्या मैं उसके बिना आइडेंटिटी, आपकी जो आइडेंटिटी वो भूल गई हूँ या भूल गया हूँ? ये सवाल कीजिए आपसे। पार्ट 4, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है ना, मैं ये आपको बताती हूँ। जब आप किसी से अनहेल्दी अटैचमेंट में होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है फियर, लैक और कंट्रोलिंग। ओके, यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी पहचानता है और आपको मोर कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी, इम्बैलेंस भेजता है। लेकिन जब आप खुद को डिटैच करते हैं तो आप अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और कनेक्ट करते हैं। तब आपकी एनर्जी बनती है अलाइनमेंट प्लस सेल्फ प्लस वर्थ प्लस ट्रस्ट। तब यूनिवर्स आपको वही एनर्जी वापस भेजता है। रिस्पेक्टफुल, फुल लव, ऑनेस्टी और हार्मनी। ओके, एक क्वेश्चन, सेल्फ चेक क्वेश्चन है। पार्ट 5 में आप ये पूछेगा, क्या ये रिश्ता मेरी ग्रोथ में मदद कर रहा है या रोक रहा है? दूसरा, क्या मैं इस इंसान से जुड़ा हूं या सिर्फ अकेलेपन के डर से चिपका हूं? तीसरा, क्या मैं इस रिश्ते में आजाद महसूस करता हूं या कैद? ओके, शिफ्ट कैसे करें? छठा सेक्शन में बता रही हूँ। ये सवाल जब आप पूछ लेंगे तो छठा सेक्शन में बताऊंगी। अटैचमेंट प्रैक्टिस। हर दिन 5 मिनट ध्यान करें, सांस ले और खुद से कहें, आई लेट गो ऑफ व्हाट इज नॉट लव, आई अलाइन विथ व्हाट इज मीट फॉर मी। ओके, अफर्मेशन आप बोल सकते हैं, मैं संपूर्ण, मैं वर्दी हूँ सच्चे प्यार का। मुझे वही मिलेगा जो मेरे लिए मेरे वाइब्रेशन से मेल खाता है। आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं, मैं किसी इमोशन को प्यार समझ रहा हूं जबकि वो फियर है। ये मतलब वो फियर होता है, हमें लगता है कभी कभी प्यार है। एक कंक्लूजन मैं बताऊं आपको, सच्चा प्यार आपको बंधन नहीं देता है, वो आपको खुद से जोड़ता है। अगर आप सिर्फ हैबिट बन चुके हैं किसी के लिए, तो ये समय है खुद से फिर जुड़ने का, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप खुद को पूरी तरह महसूस करते हैं। लव फ्रॉम फियर
creates attachment, love from freedom creates miracles. अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी हैबिट को लव समझ लिया था। धन्यवाद।